हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन से सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे एसएससी का। लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में क्या बोल रहा है वो थोड़ा समझ लेते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ एक्ट, क्या बोले कि प्रोविजन ऑफ एक्ट को समझने के लिए वन मस्ट हैव अ थरो knowledge of a meaning of a certain key term like a person, SSC, income, etc. क्या बोल रहे हैं कि किसी भी इंसान को वन मस्ट हैव अ थरो नॉलेज, किसी भी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ एक्ट वन मस्ट हैव अ थरो नॉलेज ऑफ अ मीनिंग meanings of a certain key terms like a पर्सन कौन है, एसएससी कौन है, इनकम क्या है या इनकम में क्या क्या कंसिडर होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म वी हैव टू फर्स्ट चेक वेदर दे आर द डिफाइंड इन एक्ट। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इसके मीनिंग को समझने के लिए, ये जो टर्म है इसकी मीनिंग को समझने के लिए सबसे पहले अपने को एक्ट में देखना पड़ेगा कि ये एक्ट में डिफाइन है कि नहीं, ठीक है। द टर्म डिफाइंड इन एक्ट, अभी क्या होता है जब भी कोई भी एक्ट के थ्रू, समझ लीजिए कोई भी इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू अगर डिफाइन है, जैसे पर्सन, एसएससी, इनकम, ये सब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डिफाइन होनी चाहिए। अगर यहाँ पे इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं डिफाइन है तो फिर किसी और एक्ट का रेफरेंस लेंगे कि इस एक्ट में क्या किस हिसाब से डिफाइन किया गया है। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, द टर्म डिफाइंड इन एक्ट। इन एक्ट का बोल रहे हैं कि ये जो इनकम टैक्स एक्ट की बात चल रही है उसकी बात बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं सेक्शन टू कभी भी कोई भी वर्ड रहते, कभी भी जब भी डेफिनेशन की बात आती है तो सेक्शन 2 ही डेफिनेशन। अगर आपको आगे का सब क्लॉज नहीं आ रहा है तो आप सेक्शन 2 डेफिनेशन के लिए लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 डेफिनेशन डिफाइन किसी भी एसएससी चाहे पर्सन हुआ, इनकम हुआ, इस चीज़ को अगर कभी आप वर्ड मतलब आप इसके ऊपर कुछ लिख रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 डिफाइन द पर्सन, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। क्या बोल रहे हैं, द सेक्शन 2 गिव्स द डेफिनेशंस ऑफ अ वेरियस टर्म्स। मतलब बहुत सारे टर्म्स के ऊपर सेक्शन 2 डिफाइन करता है, ठीक है, डेफिनेशन दिया है बहुत सारा। And the expression used therein, if a particular definition is given in the act itself, जो बात मैं बोल रहा था वही बात बोल रहे हैं कि if a particular definition is given in the act itself, we have to be guided by the definitions। मतलब हमें वो डेफिनेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा किसके, जो एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द टर्म perquisite has been defined under the section 70 subsection 2 for the purpose of the taxation of salaries। क्या बोल रहे हैं कि जो perquisite होता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में डिफाइन किया हुआ है। तो आप जो जब भी perquisite का कैलकुलेशन करेंगे, चाहे उसकी डेफिनेशन की बात सोचेंगे कि perquisite होता क्या है, तो आप जो एक्ट के थ्रू डिफाइन है perquisite उसी को पकड़ेंगे फॉर द टैक्सेशन ऑफ सैलरी। अब टैक्स लगाने के पर्पज से, हाँ ठीक है, इन टैक्स लगाने के हिसाब से आप ये हिसाब से यहाँ से डेफिनेशन उठा सकते हैं। बाकी अगर दूसरे जगह पे वो अलग मैटर करता है कि वहाँ पे आप कैसे परक्यूजिट का डेफिनेशन लेते हैं, वो अलग मैटर है, ठीक है। द टर्म नॉट डिफाइंड अंडर एक्ट, क्या बोल रहे हैं कि जो एक्ट में डिफाइन है वो तो आप ले लेंगे उसके हिसाब से, लेकिन अगर जो टर्म में डिफाइन नहीं है, मतलब जो एक्ट में डिफाइन नहीं है, उसको कैसे करेंगे। द टर्म्स not defined under the act, if a particular definition is not given in the act, reference can be made to general clause act or dictionaries। क्या बोले, जनरल क्लॉज एक्ट जो रहेगा उसके बेस पे ले सकते हैं या डिक्शनरीज के हिसाब से ले सकते हैं। क्या बोले, स्टूडेंट शुड नोट दिस पॉइंट केयरफुली बिकॉज द सर्टन टर्म्स लाइक द डिविडेंड, ट्रांसफर एक्सेट्रा has been given a wider meaning in the terms of Income Tax Act 1961, then they are the commonly understood
some of the important term defined under the sections 2 are the given below। अभी सेक्शन 2 के हिसाब से कुछ डेफिनेशन दी है जो हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि एसएससी के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले एसएससी के बारे में बताएं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, ठीक है। एसएससी क्या होता है, किसको एसएससी बोलेंगे। एसएससी मीन्स अ पर्सन्स बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। अभी इसका मतलब पढ़ लेते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। क्या बोलता है एसएससी किसको बोलेंगे, मीन्स अ पर्सन, एक पर्सन को, ठीक है। अभी पर्सन कौन है इसको भी डिफाइन किया जाएगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले एसएससी को डिफाइन किया है। अभी ये जो पर्सन है इसको भी डिफाइन किया जाएगा। क्या बोलता है अ पर्सन बाय हुम, क्या बोला है बाय हुम, जिसके द्वारा कोई भी टैक्स, एनी टैक्स, ठीक है, एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के हिसाब से अगर कोई पैसा भरने को आ रहा है, कोई टैक्स भरने को आ रहा है या कोई पेनल्टी भरने को आ रही है, तो जो बंदा भरता है उसको हम बोलेंगे एसएससी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एवरी पर्सन इन द रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शैल बी टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ। क्या बोले, हर वो बंदा, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम, मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग, क्या बोले, एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम। कोई भी ऐसा इंसान हो जिसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही हो, किस चीज के लिए, फॉर प्रोसीडिंग चल रही है इस एक्ट के हिसाब से, ठीक है, जिसका इनकम का असेसमेंट हो, जिसका असेसमेंट हो रहा हो, किस चीज का, हिज इनकम और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन द रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। मतलब क्या बोलते हैं, या तो इसका इनकम या तो इसके, क्या बोले, इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। ये किस बारे में बात कर रहा है, जैसे कोई डिपेंडेंट रहता है, सपोज दैट कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे एचयूएफ है, एचयूएफ का जो असेसेबल पर्सन होता है वो कर्ता होता है, ठीक है, कर्ता मतलब एचयूएफ का जो, जैसे कोई फर्म है, ठीक है, फर्म है, उसका पर्सन कौन है, एसएससी मतलब उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल बेटर देता हूं कि कोई भी एक इंसान है जो कि वो थोड़ा हाफ माइंडेड है, ठीक है, वो थोड़ा क्या पूरा का पूरा हाफ माइंडेड है, बट उसको क्या है ना, उसको भी प्रॉपर्टी मिली हुई है, ठीक है। वो दो भाई हैं, एक सपोज दैट एक मतलब वो पूरा का पूरा हाफ माइंड है, बट बाप ने तो दोनों को प्रॉपर्टी दे दी है। तो जो पागल है वो उसने भी अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दी है, और उसने नहीं दी है लेकिन इसके बड़ा भाई है वो उसने दी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हाफ माइंड है, पूरा का पूरा फुल हाफ माइंड है। तो जो भी अभी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, जो उसका दूसरा वाला भाई है जो नॉर्मल है, जो सब कुछ समझता है, वो इनकम टैक्स भरता है, तो उस वाला कैटेगरी में ये वाला पॉइंट आ जाएगा। क्या, द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट विच ही इज असेसेबल। मतलब कोई अदर पर्सन की इनकम है लेकिन इनका असेसेबल कौन है, एसएससी, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट क्या बोलता है, द लॉस सस्टेन बाय हिम। अगर कोई लॉस है जो सस्टेन बाय हिम, मतलब इसका क्या होगा कि कोई अगर लॉस है ये सस्टेन कर रहा है, और बाय सच अदर पर्सन्स, लॉस सस्टेन बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन्स, कोई और इंसान है, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या। फिर थर्ड वाला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, उसके बाद वाला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन्स। अभी द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन, मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक तो इनको हो सकता है, किसको, जो एसएससी है, या और टू सच अदर पर्सन का मतलब बोलने का इनका मतलब ये हो गया कि एसएससी के टाइम पे सपोज दैट कि एसएससी है, उसका रिटर्न भरा गया, ठीक है, अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू,
पैसा उसको बाकी था लेकिन वो चल बसा, तो अभी कौन हो जाएगा? हिम तो नहीं होगा ना। उस टाइम पे सच अदर पर्सन, मतलब उसके जगह पे कोई और पर्सन रहेगा जो उसका रिटर्न भरेगा, तो उस केस में ये अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, क्या बोलता है? बाकी वो सारे लोग जिसका whom is deemed to be an एसएससी, मतलब मान लिया जाएगा कि वो एसएससी हैं अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के प्रोविजन के तहत ये मान लिया जाएगा कि वो सारे लोग एसएससी हैं। कभी कभी डीमिंग प्रोविजन लगता है, वो आगे देखेंगे हम कि कब वो एसएससी रहेगा नहीं, लेकिन उसको मान लिया जाएगा कि एसएससी है। चलो भाई एसएससी हो तो तुमको ये रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, चाहे टैक्स भरना पड़ेगा। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट, मतलब क्या बोल रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको रिटर्न भरना चाहिए, टैक्स भरना चाहिए, लेकिन वो बंदा एसएससी डीम्ड टू बी एसएससी है, साथ साथ में डिफॉल्ट भी है। डिफॉल्ट का मतलब भरना चाहिए था उसको टैक्स, लेकिन वो टैक्स भरा नहीं है, तो अब एसएससी डीम टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट हो गया अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन में ऐसा अगर मान लिया जाता है कि ये डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट है, तो इसको रिटर्न या इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही देखेंगे कि इतना ही कंप्लीट करते हैं। आगे वाले वीडियो में देखते हैं असेसमेंट का। अभी यहाँ पे एसएससी का देख लिया, आगे असेसमेंट का डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है असेसमेंट का डेफिनेशन। दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ भेजें जो भी टैक्स का लेक्चर देखना चाहते हैं अप टू डेट। मैं आप भी नहीं